चलिए जी, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। रिफ्लेक्शन फॉर्मूला वो भी किन दो चीजों के लिए हमने पढ़ा था? कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, है ना। कॉन्वेक्स सरफेस में हमने जो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था आपका, वो हमने पढ़ा था फॉर रियल इमेज एंड फॉर व्हाट? वर्चुअल इमेज। ठीक है जी। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हमने रियल इमेज में भी पढ़ लिया था और वर्चुअल इमेज में पढ़ लिया था, और हमने क्या पाया था कि जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है, चाहे आप उसे रियल इमेज के लिए करो या वर्चुअल इमेज के लिए करो, आंसर आपका सेम ही आता है, n2/v - n1/u = n2 - n1/r। ओके, तो आज जो हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला करेंगे वो करेंगे हम कॉनकेव सरफेस के लिए। किसके लिए? कॉनकेव सरफेस के लिए। ये इसे फिगर को आप नोट कर लेना। देखो, ये मेरा कॉनकेव सरफेस हो गया, ये मेरा n1 रेयरर मीडियम है और n2 मेरा डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये आपका जो C से गया है नॉर्मल है, ये वाला। ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट रे, एक रे इंसिडेंट मेरी ये है OA, और जो दूसरी इंसिडेंट रे है मेरी, वो है मेरी OP। ओके, ठीक है, तो ये आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो ये पीछे ही आके मिलेंगे, तो यहाँ पे मेरी बनी है इमेज I। तो C से P तक का डिस्टेंस मेरा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, I से P तक का डिस्टेंस, जहां इमेज बनती है वो मेरा क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। और जो ऑब्जेक्ट जहां मेरा रखा होता है वो होता है मेरा क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं U से रिप्रेजेंट करता हूँ, इमेज डिस्टेंस को V से, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से। यहाँ देखो आप एक चीज, इंसिडेंट रे मेरी किस डायरेक्शन में जा रही है? राइट की तरफ जा रही है, बट मेरी इमेज कहाँ बनी है? यहाँ, और मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ है? यहाँ। तो जितनी भी मेरी ये तीनों चीजें होंगी, तीनों माइनस में होंगी, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें? क्या स्टेप होता है? सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन फॉर्मूला निकाल लेंगे। जो सबसे हमें बेसिक चीज पता है हम वो करेंगे। बेसिक चीज हमें क्या पता है? स्नेल्स लॉ पता है जी हमें, तो स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगा दें इसमें, sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू व्हाट? n2/n1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? एंगल्स की वैल्यू निकालें। ये देखो, ये आपके ये तीन एंगल बने। ऑब्जेक्ट वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा। इमेज के साथ एंगल जो बनता है वो क्या होता है आपका? बीटा। और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल जो एंगल बनाता है वो होता है मेरा गामा। ठीक है, अब आप इसमें मुझे कोई इंसिडेंट एंगल बताओ कौन सा होगा? इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है? नॉर्मल और किसके बीच का एंगल? इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो नॉर्मल तो मेरा है ये, इंसिडेंट रे है मेरी ये, तो जो ये एंगल होगा मेरा, ये मेरा एंगल I होगा या नहीं होगा? बताओ। और रिफ्रैक्टेड एंगल कौन कौन से बीच का होगा मेरा? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। ओ, इंसिडेंट रे का नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का ये वाला। ठीक है जी, मेरा एंगल और I और एंगल R भी मेरे फाइंड आउट हो गए। अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे फिर मैंने दूसरी बात क्या बताई थी? जो अपर्चर कैसा है मेरा? छोटा अपर्चर है ना। छोटा अपर्चर होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम जो साइन I की वैल्यू होती है हम उसे ऑलमोस्ट I मान लेते हैं। अप टू व्हाट डिग्रीज? अप टू 10 डिग्रीज साइन और tan की वैल्यू आपके बराबर ही होती है। ठीक है, तो साइन I मेरा क्या हो जाएगा? सिर्फ I, और साइन R हो जाएगा मेरा R। ये हो जाएगा आपका n2/n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, IN1 इक्वल्स टू n2R। यहां तक हो गया? नोट कर लो इसे एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो IN1 और n2R को यहाँ पे लिख लेते हैं। IN1 इक्वल्स टू n2R, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जरा ट्राइंगल OAC दिखा है सबको? OAC दिखा? ट्राइंगल OAC, एक्सियल एंगल कौन सा है? अल्फा। ठीक है, और इसके ऑपोजिट इंटीरियर कौन से हैं? ऑपोजिट इंटीरियर है इसका मेरा I और अल्फा, और ये मेरा गामा है। ठीक है, I प्लस अल्फा। ठीक है,
दूसरे ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल आई ए सी दिखा, इन ट्राइंगल आई ए सी, ये वाला ट्राइंगल छोटे वाला जो डैश डैश वाला है, ये वाला है ना। इसमें भी मेरा एक्सटीरियर एंगल क्या है, गामा। किसके बराबर होगा वो, किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस आर के, बीटा प्लस आर के बराबर होगा। तो यहां से मुझे गामा की वैल्यू चाहिए, आई और आर की वैल्यू चाहिए, आई और आर की वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ से आई और आर की वैल्यू निकालेंगे। तो जरा एक बार आई और आर की वैल्यू बताओ मुझे, क्या आएगी यहाँ से, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा माइनस बी अल्फा हो जाएगी ना, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी यहाँ से, ये हो जाएगी आपकी गामा माइनस बीटा। ठीक है ना, क्या किया इसमें हमने, इसमें अल्फा को इधर लिया है और इसमें बीटा को इधर लिया है, तो साइन चेंज हो जाते हैं इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाने के बाद। तो ये हमारी आई और आर की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, आई और आर की वैल्यू इसमें पुट करनी है। जब मैं आई और आर की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा गामा माइनस अल्फा n1 इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा n2। ठीक है, अब क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या था मेरा, अब यहाँ पे मुझे एंगल्स मिल गए, अब इस एंगल्स को मुझे किस में चेंज करना है, याद है आपको तीसरा स्टेप क्या बताया था, आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, करें वैल्यू पुट, चलो जी, अल्फा की वैल्यू बताओ सबसे पहले, अल्फा की वैल्यू बताओ, अल्फा ये है, जरा एक बार मुझे इसकी आर्क बता दो कौन सी होगी, आर्क तो ये होगी ना आपकी एपी, और इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी ओपी, होगी या नहीं होगी, ओपी होगी ना इसके लिए रेडियस। अब बीटा की वैल्यू बताओ, बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू मेरी बन जाएगी आपकी, आर्क तो आपकी एपी रहेगी और रेडियस क्या हो जाएगी आपकी आईपी, और मेरी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एपी अपॉन व्हाट, सीपी। दिख गई सबको तीनों वैल्यू। अब क्या करना है, अब वैल्यूज हमारे पास अल्फा बीटा गामा की आएगी, उठा के इसमें पुट कर दो। ठीक है जी, कर दें इसमें पुट, चलो करते हैं। गामा की वैल्यू बताओ क्या है, गामा की वैल्यू है आपकी एपी अपॉन सीपी माइनस अल्फा एपी अपॉन ओपी n1। गामा दोबारा से क्या है आपका, एपी अपॉन सीपी माइनस बीटा क्या है, एपी अपॉन आईपी, दिख रहा है ना, एपी अपॉन आईपी, एपी अपॉन आईपी, और ये n2 मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, अब क्या करना है किसी को याद, नेक्स्ट स्टेप, एपी क्या ले लेना है, एपी कॉमन लेके दोनों तरफ से कट जाएगा, और n की वैल्यू में अंदर n1 की वैल्यू और उस तरफ n2 की वैल्यू में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका n1 अपॉन सीपी माइनस n1 अपॉन ओपी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू क्या, n2 अपॉन सीपी माइनस n2 अपॉन आईपी। अब क्या करना है, बस सीपी ओपी और आईपी की वैल्यू यहां से पुट करनी है फिगर में से देख के। सीपी की वैल्यू बताओ कितनी है, सीपी की वैल्यू क्या है, माइनस आर, तो हो जाएगा आपका n1 अपॉन माइनस आर माइनस n1 अपॉन n1 तो ठीक है, ओपी की वैल्यू देखो, ओपी की वैल्यू कितनी है माइनस यू, तो ये हो जाएगा मेरा n1 अपॉन माइनस यू। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। सीपी की वैल्यू देखो, सीपी की वैल्यू दोबारा से माइनस आर, n2 अपॉन माइनस आर, और आपका माइनस n2 अपॉन आईपी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है, एक बार से नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। करो एक बार से नोट। ठीक है, चलो अब क्या करना है हमें, अब V और U वालों को एक तरफ और RR वालों को एक तरफ, है ना, करें।
और साइन का ध्यान रखना है, साइन के साथ चलना है। ओके, तो आर आर वालों को अगर मैं एक तरफ लाऊं तो ये n2 माइनस n1 आर माइनस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा n2 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन आर। ये बस माइनस का साइन मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और ये हो गया मेरा इस तरफ, u और v वालों को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो किसको ले जाऊंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। देखो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, और तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। ये देखो यहाँ पे दोनों माइनस है, उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा पहले, और उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया, और ये यहाँ पे आपके माइनस माइनस का n2, तो ये दोनों मेरा प्लस का हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं वो एलसीएम ले लूँ तो बन जाएगा मेरा n2 माइनस n1 अपॉन आर, और ये हो जाएगा मेरा n2 माइनस वी अपॉन n1 अपॉन यू। ये आ गया आपका फॉर्मूला दोबारा से, ठीक है, वही आ गया ना पहले वाला ही, बस इसमें ये इधर आए और ये उधर है, इक्वल्स टू के उधर उधर तो हो सकती हैं चीजें। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन ये इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, किसके लिए, फॉर कॉनकेव सरफेस। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक, आगे चलें, चलो इसे नोट कर लो कितने को। चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा लेंसेज। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लेंसेज। अब तक हमने सरफेस की बात की थी, है ना, अब हम दो सरफेस को कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ एक सरफेस में रिफ्रैक्शन फॉर्मूला देखा था, अब हम दो सरफेस को कंबाइन करेंगे। अब लेंस की डेफिनेशन लिखो पहले एक बार। लेंस होता क्या है, लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट, लेंस क्या होता है हमारा, अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम बाउंडेड बाय two spherical surface। लेंस मेरा क्या होता है, लेंस मेरा एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम होता है, बाउंडेड मतलब कि उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने दो सरफेस ले लिए, एक तो मैंने ले लिया, ये कौन सा सरफेस है मेरा, कॉन्वेक्स, और ये वाला कौन सा सरफेस है मेरा, कॉनकेव। दो सरफेस हो गए, इन दोनों सरफेस को मैंने क्या कर दिया, इन दोनों सरफेस को मैंने कर दिया अटैच, एक दूसरे से बाउंड कर दिया इन दोनों। तो जो ये चीज आई है ना, ये आपका एक लेंस बना है, ठीक है। इस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस बोलते हैं हम इसे, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव कैसा होता है, कॉनकेव जो आपका लेंस होता है वो इस तरीके से होता है, आपने 10th में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की। अ लेंस विच इज थिनर, जो पतला होता है एजेस पे से, और मोटा होता है, थिकर होता है बीच में से। थिनर एट द एजेस, थिकर इन बिटवीन, उसको तो बोलते हैं कॉन्वेक्स। और जो आपका थिनर इन बिटवीन एंड थिकर एट द एजेस, वो होता है हमारा कॉनकेव लेंस। सिर्फ यही दो लेंस नहीं होते, और भी लेंसेज होते हैं, जैसे कि एक लेंस होता है हमारा प्लेनो कॉनकेव। ये कैसा लेंस है मेरा, ये है मेरा प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। एक साइड प्लेन है और एक तरफ कॉनकेव है, इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। तो अगर मैं आपसे कहूं प्लेनो कॉन्वेक्स बना के दिखाओ, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा या नहीं बनेगा। ये हो गया हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है। ऐसे ही हम जो लेंस बना सकते हैं, हम वो लेंस बना सकते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, ये बनेगा जी आपका
ठीक है, एक सरफेस आपका कॉनकेव और दूसरा सरफेस आपका कॉन्वेक्स। ओके, ये आपके होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। 10th में हमने इनसे वो भी किया था, क्या किया था, इनका इमेज फॉर्मेशन भी किया था हमने 10th में। ठीक है, जो आपका लेंस होता है, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस मेरा कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो आपके क्वेश्चंस में कई बार कॉन्वेक्स लेंस की जगह कन्वर्जिंग लेंस भी दिया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग क्यों है, क्योंकि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज करता है सारी रेज को। ठीक है, और कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कैसा लेंस, डाइवर्जिंग। ये क्या करता है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर देता है रेज को। ठीक है, तो कॉनकेव को ही डाइवर्जिंग बोलते हैं और कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। मिरर में इसका उल्टा होता है, कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। बट हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज की बात कर रहे हैं, ना कि मिरर्स की। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ओके, सही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, कल करेंगे, वो करेंगे हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन एज इट इज। ठीक है, इसके कुछ असम्पशंस होते हैं, हमें पहले वो लिखने होते हैं, फिर हमें फॉर्मूला डेरिवेट करना होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता क्या है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमारा एक रिलेशन होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ये रिलेशन होता है किस किस के बीच का, फोकल लेंथ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑफ व्हाट, लेंसेज। ठीक है, ओके, किस किस के बीच का रिलेशन होता है मेरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इट इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस कर्वेचर ऑफ लेंसेज। जिन दो लेंस मतलब जिन दो सरफेसेस से मिलके मेरा आपका लेंस बना है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, इस डेरिवेशन को हम कल डेरिवेट करेंगे। चलो जी, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम चीज कल पढ़ेंगे। ओके, चलो।